हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का इतिहास में बातें करते आ रहे हैं। आज का इतिहास में खास दिन क्या है, तथा हम दो मुद्दे पर और बातें करते रहे कि आज ही की दिन जो है कौन सी घटना घटी थी, इसके बारे में बात करते हैं और हम उस करंट अफेयर्स के मुद्दे की बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होंगे और हम सीधी बात नो बकवास में हम लगातार ऐसे टॉपिक की बात करते हैं कि आपके जेन्युइन होंगे और आपको आगे तक प्रोसीड करने के लिए बढ़ाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि 30 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए, आज ही के दिन मतलब 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की क्या की गई, स्थापना की गई। 1919 में आज ही के दिन लंदन में वकालत के लिए प्रथम महिला विद्यार्थी का प्रवेश किया गया। 1922 में आज ही के दिन रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ट्रांसककेशिया ने एक साथ मिलकर समाजवादी सोवियत गणराज्य का गठन किया। आज ही के दिन 1935 में इटली के लड़ाकू विमानों के हमले में अफ्रीकी देश इथोपिया स्थित स्वीडन की रेड क्रॉस इकाई ध्वस्त हुई। आज ही के दिन 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया। आज ही के दिन 1996 में ग्वाटेमाला में गत 36 वर्षों से चल रहा जो गृह युद्ध था वो समाप्त हो गया। आज ही के दिन 1865 में रुडयार्ड किपलिंग का जन्म हुआ था और 1990 में आज ही के दिन जो है रघुवीर सहाय जो हिंदी के महान लेखक का निधन हुआ था। चलिए अब दूसरा टॉपिक की बात कर लेते हैं, भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। तो आज हम इम्पोर्टेंट तौर पर बात करेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में माना जाता है और ये भारतीय महाद्वीप में मुस्लिम राज्य की क्या करती है, स्थापना करती है। भारतीय विभाजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंडिया में एक नए नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित होती है। 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई। सर सैयद ने मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने का सुझाव दिया था। कारण क्या था? मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट सर आगा खान को चुना गया और केंद्रीय कार्यालय अलीगढ़ में स्थापित हुआ। सभी राज्यों में शाखाएं बनाई गई। ब्रिटेन में लंदन शाखा का अध्यक्ष सैयद अमीर अली को बनाया गया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। आगे चलकर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की क्या की गई, व्यवस्था की गई। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट था हमारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, यह मुस्लिम लीग के नाम से मशहूर है। ये राजनीतिक पार्टी है। भारतीय चुनाव आयोग ने केरल राज्य के दल के रूप में इसे मान्यता दे रखी है। उद्देश्य क्या है? पिछड़े हुए मुसलमानों के हित के लिए काम करना। और गठन इसका कब किया गया था? 10 मार्च 1948 को अखिल भारतीय मुस्लिम के गठन के साथ किया गया था। तो ये दोस्तों क्या था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आगे चल के इस टॉपिक को और विस्तार रूप देंगे। बस ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हम बात कर लेते हैं आज का जो मुख्य मुद्दा जो है करंट अफेयर्स, ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स 2021। दोस्तों, ये ड्रग्स के मामले भारत में लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। आप अपने चारों तरफ क्षेत्र में क्या है ये देखते भी होंगे कि छोटे से बच्चे से लेकर 10, 12, 8, 9, 15 साल के बीच में बच्चे लगातार ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं। उनसे यह समस्या भारत के लिए एक खराब स्थिति हो सकती है आने वाले समय में, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया। हम चारों तरफ ये स्थिति को देख रहे हैं क्योंकि बच्चों के अंदर दो ही घटनाएं ज़्यादा घट रही है, एक मोबाइल की घटना, एक ड्रग्स की घटना। तो ये अगर ये इसमें एडिक्ट हो गए तो भारत के लिए, अपने देश के लिए खराब संकेत हो सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा 7 नवंबर 2021 को प्रथम ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स जारी किया गया है। इस सूचकांक में मानवीय और स्वास्थ्य आधारित दवा नीतियों, ह्यूमन एंड हेल्थ ड्राइवन ड्रग्स पॉलिसी के संबंध में रखा गया। इसमें बताया गया कि नॉर्वे में 100 में से 74
रैंकिंग दी गई। न्यूजीलैंड में 100 से 71, पुर्तगाल में 100 से 70, ब्रिटेन में 100 में 69, ऑस्ट्रेलिया में 100 में 65। 5 प्रमुख देश है जिसमें ड्रग्स के मामले क्या है, लगातार यहाँ पर आवश्यकताएं ज़्यादा है ड्रग्स के, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ नॉर्वे, न्यूजीलैंड। इसी प्रकार ब्राज़ील में 100 में 26, युगांडा 100 में 28, इंडोनेशिया 100 में 29, केन्या 100 में 34, मैक्सिको 5 सबसे कम रैंक वाले देश है। दमन और दंड, रिप्रेशन एंड पनिशमेंट पर आधारित दवा नीतियों के वैश्विक प्रभुत्व ने कुल मिलाकर कम स्कोर किया है, जिसका औसत स्कोर केवल 4800 है। तो भारत का प्रदर्शन देखा जाए तो भारत की भी स्थिति सही नहीं, क्योंकि लगातार ड्रग्स के मामले क्या है, बढ़ते जा रहे हैं भारत में। और इसका मुख्य कारण क्या है, आप लोग सब जानते हैं। भारत ने 100 में 46 लेकर के कुल स्कोर 23 देशों में से 18वां स्थान है। मतलब 30 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें भारत का कितना स्थान है, 18वां स्थान है। इसमें बताया गया है कि अत्यधिक सजा और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना, स्वास्थ्य और नुकसान में कमी 100 में 49 को लिया, आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया का अनुपातिकता में 100 में 38, दर्द एवं पीड़ा से राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता। सूचकांक की बात किया जाए तो ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स राष्ट्रीय स्तर की दवा नीतियों का एक दस्तावेजीकरण, उपाय और मिलान करता है। यह दवा नीति के 5 व्यापक आयामों में चलने वाला 75 संकेतकों से बना है, जो 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है। तो दोस्तों यह क्या था, हमारा 3 टॉपिक थे जो बात किए थे किसके, आज का दिन मतलब 30 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास था, और मुस्लिम लीग के बारे में बात किए, और भारत में बढ़ती ड्रग्स समस्या है। तो आने वाले वीडियो में हम आगे क्या बात करेंगे, जो कितने प्रकार के ड्रग्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कोकीन, हीरोइन, ये आपका जो है बहुत सारे ड्रग्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहीं पर वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। मिलेंगे कल, धन्यवाद।